तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं भाटियों की राजधानी लोदरवा। भाटी वंश की पहली राजधानी भट्टी के द्वारा भटनेर को बनाया गया था। भटनेर के बाद मंगल राव ने भाटियों की राजधानी तन्नौट को बनाया और तन्नौट के बाद देवराज के द्वारा भाटियों की राजधानी लोदरवा को बनाया गया। तो अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं वह है भाटियों की राजधानी लोदरवा और लोदरवा को के स्थान पर जैसलमेर को राजधानी बनाया राव जैसल ने 1155 में, क्योंकि महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो इस स्थान को असुरक्षित मानकर राव जैसल ने जैसलमेर का किला बनवाया तथा जैसलमेर को राजधानी बनाया। तो अभी हम लोदरवा में खड़े हैं और ये हमारे सामने है लोदरवा का जैन मंदिर। अब हम आपको ले चलेंगे लोदरवा के जैन मंदिर में। तो अब हम और हमारे साथी जसवीर जी आपको ले चल रहे हैं पार्श्वनाथ जैन मंदिर लोदरवा। तो आइए हमारे साथ पार्श्वनाथ जैन मंदिर लोदरवा। ओके। ये यहाँ की जो तक्षण कला है इसे आप देखिए, ये जो मूर्तियां बनी हुई है, जो इसका ये भव्य द्वार है, ये ऋषभनाथ जी का मंदिर है, ऋषभनाथ भगवान का मंदिर है। यह मंदिर 1675 ईस्वी में बनाया गया ऋषभ देव जी का मंदिर है, जो कि जैनों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव जी का मंदिर जो 1765 ईस्वी में बनवाया गया, संवत विक्रमी संवत 1765 में बनवाया गया था। ये भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा चतुर्याम शिक्षाएं दी गई थी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। और उसमें पांचवा जो जोड़ा गया ब्रह्मचर्य वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया और उसे पंच महाव्रत कहा गया। तो चतुर्याम शिक्षा दी गई थी भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका मंदिर है। चलिए आइए देखते हैं भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर। ये श्री भैरव जी की मूर्ति है। अब आप देखिए यहाँ की जो स्थापत्य कला और छत में की गई कारीगरी को देखिए, जो बहुत ही विलक्षण और देखने योग्य है। इसका जो काम है वो बहुत बारीक पत्थर के काम पे जो स्थापत्य कला का ये एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ की जो कारीगरी की गई, जो यहाँ के ये स्तंभ है, इन स्तंभों पे हमें कई मूर्तियां भी देखने को प्राप्त हो रही है, जो भारतीय कला का एक बहुत ही नायाब नमूना है। सामने जो ये पत्थर की जालियां दिखाई दे रही है, ये भी स्थापत्य कला का एक बहुत उत्कृष्ट प्रमाण है। अब आप देखिए ये लोदरवा का जो कल्प वृक्ष है, ये अष्ट धातु का बना हुआ कल्प वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि इस कल्प वृक्ष के सामने कोई भी मनौती मांगी जाए तो वो मनौती आपकी पूरी होती है। तो ये लोदरवा का कल्प वृक्ष देखिए, जो कि अष्ट धातु का बना हुआ एक कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष पे लिखा हुआ अष्टपाद गिरी एवं समवसरण की भव्य रचना है ये कल्प वृक्ष। ये जैन धर्म के 3रे तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ का मंदिर है। इसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1675 ईस्वी में की गई है। भगवान शंभवनाथ जैनियों के 3रे तीर्थंकर थे। पहले आदिनाथ, अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, शिवदिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुमूल, विमलनाथ, अनंतनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है। ये भगवान अजितनाथ का मंदिर है, इसकी भी प्रतिष्ठा 1675 ईस्वी में की गई है। ये भी भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, जो सहस्त्रपणि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का जो 23वें तीर्थंकर है, उनका ये एक और छोटा मंदिर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अभी गारंटी ये है नाग देवता की गुफा। ऐसा कहा जाता है कि इसमें नाग और नागिन रहते हैं और वो नाग और नागिन जिसको दिखाई देते हैं उसकी इच्छाएं पूरी होती है। तो ये नाग देवता का एक ये छिद्र बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि नाग देवता के दर्शन जिसको होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होता है और इसकी कुछ इच्छा पूरी होती है। नाग देवता की गुफा हमें यहाँ दिखाई देती है, जो कि कल्प वृक्ष के ठीक सामने है। और ऐसा कहा गया है कि कल्प वृक्ष की यदि फेरी लगाई जाए तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए कैलाश जी और जसवीर जी, हम भी एक फेरी लगा लेते, क्या पता हमारी भी कोई इच्छा पूरी हो जाए। दोस्तों लोदरवा में ये हिंगलाज माता जी का मंदिर है, जो कि हमारी ब्रह्मक्षत्रीय समाज की कुलदेवी है, जिनका मूल मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो आइए हम हिंगलाज माता जी के दर्शन कर लेते हैं। जय हिंगलाज माता की जय हो। जय हो।
तो अभी हमने लोदरवा के जैन मंदिरों तथा हिंगलाज माता के मंदिर के दर्शन किए। अब लोदरवा से हम सम की ओर जा रहे हैं, लेकिन लोदरवा से सम की ओर जाने से पहले मैं लोदरवा और पश्चिमी राजस्थान की एक प्रेम कथा आपको सुनाना चाहूँगा, जो कि लोदरवा की ही प्रेम कथा है। जिस प्रकार दुनिया में हीर राजा, रोमियो जूलियट, श्री फरहाद, लैला मजनू की कहानियाँ फेमस है, उसी प्रकार जो लोदरवा है इसकी राजकुमारी मूमल तथा अमरकोट के जो राजकुमार थे महेंद्रा, और मूमल और महेंद्रा की जो प्रेम कथा है वह पूरे मारवाड़ में और पूरी दुनिया में फेमस है। तो मूमल थी वह लोदरवा की राजकुमारी थी, और जो महेंद्रा थे वो अमरकोट के राजकुमार थे। अमरकोट के राजकुमार महेंद्रा और उनके बहनोई हमीर जाडेजा, जो कि गुजरात के हमीर जाडेजा थे, दोनों ही हम उम्र थे तथा दोनों ही आपस में बहुत ही अटूट दोस्ती थी उनकी। वे दोनों एक बार शिकार करते करते कांक नदी तक पहुंच गए, और उन्होंने जिस हिरण का शिकार कर रहे थे, हिरण का पीछा कर रहे थे, जब वो हिरण कांक नदी में उतर गया तब उन्होंने कहा कि ये हिरण भीग गया है, इसको छोड़ देते हैं। जब महेंद्रा ने उस हिरण को छोड़ दिया तब महेंद्रा और हमीर ने इस रेगिस्तान के बियाबान में एक नकलिस्तान देखा, एक छोटा बगीचा देखा, और वहां मूमल की मेड़ी देखी। मूमल जो कि यहाँ लोदरवा की राजकुमारी थी, उसकी मेड़ी उन्होंने देखी। जब लोदरवा में मूमल की मेड़ी हमीर और महेंद्रा के द्वारा देखी गई, दोनों उस नकलिस्तान में, उस बाग में आए। मूमल ऊपर झरोखे में अपने सहेलियों के साथ खड़ी थी, उसने हमीर और महेंद्रा को देखा। जब मूमल ने हमीर और महेंद्रा को देखा तो अपनी दासियों को कहलाया और उनको कहा कि आप जाइए और मेहमान को बुलाइए और उनकी आवाभगत कीजिए। तब महेंद्रा और जो हमीर थे उन दोनों को मूमल की जो दासियां थी वो लेने गई, और उन्होंने महेंद्रा की और जो हमीर की उसकी खूब आवाभगत की, उनको भोजन आदि कराया। उसके बाद जब महेंद्रा को मूमल ने मिलने के लिए बुलाया तब सबसे पहले वहां पे एक शेर और एक अजगर दिख रहे थे। तो महेंद्रा ने अपने भाले से शेर के ऊपर जैसे ही प्रहार किया, वह शेर भूसे का निकला, दूसरी ओर वह अजगर भी भूसे का निकला। उसके बाद जब महेंद्रा आगे गया तब आगे उसे एक पानी चलता हुआ दिखाई दिया। महेंद्रा को पता चल गया कि ये तो संगमरमर का फर्श है जो पानी की तरह दिखाई दे रहा है। उसने अपनी तलवार उसके ऊपर चलाई तो उसे पता चल गया कि ये फर्श है। तो इस प्रकार से जो महेंद्रा था वो मूमल के पास पहुंच गया, और मूमल और महेंद्रा की पहली भेंट हुई, और दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। फिर महेंद्रा अपने जो राज्य अमरकोट की ओर चला गया, और तब उसने मूमल से मिलने का एक नया तरीका खोज निकाला। उसने अपने रायका थे रामूराम, उन रामूराम रायका को कहा कि आप मुझे एक ऐसी ऊँटनी उपलब्ध कराओ, ऐसा ऊँट उपलब्ध कराओ जो रात को मुझे सीधा मूमल के पास लोदरवा ले जाए और सुबह होने से पहले पहले मैं अपने राज्य वापस लौट आऊं। तो उन्होंने एक चीतल नाम का ऊँट था, उसके ऊपर महेंद्रा हमेशा रोज रात को मूमल से मिलने आता, और सुबह होने से पहले ही महेंद्रा वापस अपने राज्य चला जाता। महेंद्रा की 7 रानियां थी। 7 रानियां थी तो बड़ी रानियों ने सोचा कि छोटी रानी महेंद्रा को अपने पास रहने देती है, वो हमारे पास आने नहीं देती है। तो उनकी रानियों ने जो महेंद्रा की माताजी थी उनसे महेंद्रा की शिकायत की। तब महेंद्रा जी की माताजी थी, उन माताजी ने जाकर छोटी रानी को कहा कि आप महेंद्रा को बड़ी रानियों के पास क्यों नहीं जाने देती हो, ये तो अन्याय है। तब छोटी रानी ने कहा कि 8 महीने से महेंद्रा रात को पता नहीं कहाँ जाता है और सुबह होने से पहले आकर मेरे पास सो जाता है। मुझे पता नहीं है कि महेंद्रा कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। तब महेंद्र के पिता बहुत चतुर थे। महेंद्रा के पिता ने कहा, छोटी रानी को कहा कि ऐसा करो कि जब महेंद्रा वापस आता है तब तुम्हें कोई विशेष बात दिखाई देती है। तो महेंद्रा की छोटी रानी ने कहा कि जब महेंद्रा वापस आते हैं तो महेंद्रा के बाल भीगे हुए होते हैं। तो महेंद्रा के पिता ने कहा कि आज जब महेंद्रा सोए तो उनके सर के नीचे आप एक कटोरी रख देना, कटोरी में उस बालों के पानी को एकत्रित कर लेना। दूसरे दिन रानी ने ऐसा ही किया, और जो कटोरी थी उस कटोरी में महेंद्रा के बालों से जो पानी इकट्ठा हुआ वो ले जाके अपने ससुर को दिया। जब उन्होंने पानी चखा तो उन्होंने कहा कि ये तो काक नदी का मीठा पानी है, इसका मतलब महेंद्रा हमेशा मूमल से मिलने जाता है। तो जो सारी की सारी 7 रानियां थी वो मूमल से जल भुन गई, और उन्होंने ऐसा उपाय ढूंढ निकाला कि महेंद्रा मूमल से मिल नहीं पाए। उन्होंने जो चीतल नाम का ऊँट था उसके पैर तुड़वा दिए। दूसरे दिन जब रायका के पास महेंद्रा गया अपने ऊँट को लेने के लिए, क्योंकि वो मूमल से मिलने जा रहा था, तब उस रायका ने कहा कि चीतल के ऊँट के पैर तो टूट चुके हैं। तब महेंद्रा ने उस रायका को कहा कि आप मुझे कोई एक ऐसा दूसरा ऊँट उपलब्ध कराओ जिससे कि मैं अपनी मूमल से मिलकर रात को वापस लौट आऊं। तब उन रायका ने उनको एक छोटी ऊँटनी दी। उसने कहा कि ये ऊँटनी आपको ले तो जाएगी, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर वो चाबुक चलाया तो ये चमक जाएगी, और ये फिर आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। तो महेंद्रा मूमल से मिलने के लिए बहुत अधीर उठे, उस ऊँटनी के ऊपर बैठ के वो फटाफट उस ऊँटनी को कह रहे थे कि मुझे मूमल के पास ले चलो। लेकिन जब
ऊँटनी धीरे धीरे चल रही थी तो महेंद्रा ने एक चाबुक चलाया तो वो ऊँटनी चमक गई और महेंद्रा को लेकर बाड़मेर पहुंच गई। किसी प्रकार महेंद्रा रात को मूमल के यहाँ पहुंचे, लेकिन महेंद्रा को पहुंचने में जब देर हो गई तो मूमल अपनी सखियों के साथ रात को खेलते हुए सो गई थी और मूमल की बहन सुमल भी उस वक्त आई हुई थी और सुमल ने पुरुष का वेश धारण कर रखा था और ये बहनें आपस में रात को खेलते खेलते ही सो गई। तो महेंद्रा ने देखा कि मूमल के पास कौन सा पुरुष सोया हुआ है और महेंद्रा के मन में मूमल के प्रति अत्यंत क्रोध आया और उसने सोचा कि जो मूमल है उसने उसके साथ प्रेम के साथ धोखा किया है। जब महेंद्रा वापस चला गया उसने चाबुक वहीं छोड़ दिया। जब सुबह मूमल उठी उसने महेंद्रा का चाबुक वहां गिरा हुआ देखा तो उसने सोचा कि रात को महेंद्रा अवश्य आया था, लेकिन मेरी किसी बात से नाराज होकर वो वापस चला गया है। इसके बाद जब महेंद्रा कई दिन तक नहीं आया तो मूमल ने कई चिट्ठियां भेजी, लेकिन उन चिट्ठियों को रानियों ने महेंद्रा तक पहुंचने नहीं दिया। उसके बाद मूमल ने अपना एक ढोली भेजा महेंद्रा के पास। उस ढोली ने महेंद्रा को मूमल का संदेश दिया, लेकिन तब महेंद्रा ने कहा कि मैं उस धोखेबाज मूमल के पास वापस नहीं आना चाहता। तब मूमल स्वयं महेंद्रा से मिलने गई और उसने महेंद्रा के पास संदेश भिजवाया। तो महेंद्रा को यकीन हो गया कि मूमल निर्दोष है और उसने कहला भेजा कि कल सुबह मैं मूमल से मिलने आऊंगा। लेकिन महेंद्रा ने मूमल के साथ थोड़ा मजाक करने की कोशिश की और अपने नौकर को कहला भेजा कि महेंद्रा को नाग ने डस लिया है। जब नौकर ने जाकर मूमल को कहा कि महेंद्रा को नाग ने डस लिया है तो मूमल के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए और मूमल वहीं गिर गई और मूमल के शोक में महेंद्रा के भी प्राण निकल गए। इसी प्रकार इस जो प्रेम कहानी था उसका दुखद अंत हुआ। यही मूमल और महेंद्रा की प्रेम कथा थी जो कि लोदरवा की राजकुमारी मूमल की थी। आज हम लोदरवा आए थे इसलिए मैंने आपको ये कहानी बताना उचित समझा।